हेलो एंड वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एंड द चैप्टर इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो बच्चा लोग पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। मतलब ट्रिकी के अपीयरेंस को, ट्रिकी जैसा दिख रहा था ना, उसको देखने के बाद जो है नरेटर जो है ना वो शॉक्ड क्यों थे। तो बच्चा लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं कि 3-4 कारण थे जिसके वजह से ना ट्रिकी को देखने के बाद जो नरेटर जो है ना वो शॉक था। पहला था कि ट्रिकी जो है ना वो काफी मोटा हो चुका था। उसके आंख, सेकंड कारण ये था कि उसके आंख जो है वो लाल हो चुके थे। ठीक है। और रूमी, रूमी मतलब होता है ना, उसके आंख से ना पानी भी टपक रहा था, यानी पानी गिर रहा था उसके आंख से। और उसके मुंह से उसका जो जीभ जो था ना वो उसके जॉ से ना बाहर लटक रहा था। ये बार बार ऐसा हो रहा था। ही वॉज अनेबल, वो जो है ना वो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। और वो काफी क्या था ना, ओवर ईटिंग कर रहा था, यानी बहुत खाना खा रहा था। और फिर भी जो है ना उसको क्या हो रहा था ना, एक्सरसाइज नहीं कराया जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। या फिर बोले कि उसको जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराया जाता था। ठीक है। इन सभी कारणों की वजह से ना टिकी जो है ना, टिकी को देखने के बाद जो नैरेटर जो है ना वो क्या थे, शॉक थे। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। द नरेटर वॉज शॉक्ड एट टिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट। वो क्योंकि काफी मोटा हो चुका था। हिज आईज हैड बिकम रेड और टर्न रेड। उसके आंख जो है ना वो लाल हो चुके थे। रूमी मतलब वाटरी हो गया था, आंख से पानी गिर रहा था। लॉल, टंग लॉल फ्रॉम हिज जॉ, और उसके जो जॉ थे यानी उसके जो जबड़े से ना क्या था ना, टंग जो है ना वो लटक रहा था। ठीक है ना। ही वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, बिल्कुल जो है ना वो क्या था, चलने में भी वो प्रॉपर ढंग से वो चल नहीं पा रहा था। दो ट्रिकी वॉज इंडल्ज इन ओवर ईटिंग, हालांकि ट्रिकी जो है ना वो काफी खाना खा रहा था। ही वॉज हार्डली गिवन एन एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कराया जा रहा था। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हो रहा था ना, ट्रिकी को देखने के बाद नैरेटर जो है ना वो शॉक थे। आइए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात। तो व्हाट सजेशंस वेयर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिस्टर पैम्परी एट इनिशियल स्टेज। जो शुरुआती दौर था ना उस समय में ना मिस्टर जो डॉक्टर हैरियट थे ना वो मिसेस पैम्परी को क्या सुझाव दिए थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। एंड इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सुझाव दिए थे। 3-4 तरह के ना सुझाव दिए थे। पहला सुझाव ये दिए थे कि ना कि ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखने के लिए, यानी कि वेरी सख्त जो है ना सख्त खाना उसको देने के लिए। ठीक है, ये पहला हिदायत था। सेकेंड सजेशन ये दिए थे कि उसके खाने से ना स्वीट थिंग्स को ना काट दिया जाए, हटा दिया जाए। ये सेकेंड सजेशन था। एंड थर्ड सजेशन था कि उसको एक्स्ट्रा फूड ना दिया जाए, ये उनका एक और सजेशन था डॉक्टर का। एंड उसके अलावा कुछ और सजेशन था, वो ये था कि टिकी को ना एक्सरसाइज कराया जाए। तो इस तरह से ना कुछ सजेशंस जो हैं वो डॉक्टर हैरियट जो है ना मिसेस पैम्परी को दिए थे। चलिए इसको कैसे डेवलप करेंगे ये देखते हैं। डॉक्टर हैरियट वांटेड मिसेस पैम्परी टू कीप टिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। मिस्टर पैम्परी, सॉरी डॉक्टर हैरियट जो है ना वो मिसेस पैम्परी से ये चाहते थे कि वो जो है ना टिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखें। ही सजेस्टेड हर टू कट डाउन स्वीट थिंग्स, वो इस बात को सजेस्ट किए थे कि स्वीट थिंग्स को ना कट कर दिया जाए उनके खाने से, यानी कि कट डाउन कर दिया जाए। नॉट टू गिव एक्स्ट्रा फूड टीम, और उसको जो है ना एक्स्ट्रा फूड ना दिया जाए। बिसाइड्स गिविंग हिम मोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी देने की का लिए ना वो सजेस्ट किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट टिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। डॉक्टर हैरियट इस बात के लिए ना कॉन्फिडेंट क्यों थे कि ट्रिकी जो है ना बहुत जल्दी कहाँ आने वाला है, हॉस्पिटल पहुंचने वाला है। इस बात के लिए वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे। तो देखिए बच्चा लोग, इसका जो पहला क्वेश्चन है ना उसी क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या है, डॉक्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट टिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट। डॉक्टर हैरियट जो है ना वो टिकी के अपीयरेंस को देखने के बाद जो है ना वो बिल्कुल शॉक थे क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो चुका था। हिज आईज हैड टर्न रेड, उसके आँख जो है ना लाल हो चुके थे। एंड रूमी मतलब कि वाटरी था। टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसके जॉ से यानी कि जबड़ा से ना टंग जो है ना वो लटक रहा था। ही वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, और वो ढंग से वो चल नहीं पा रहा था। ठीक है। दो
ट्रिकी वॉज इंडल्ज इन ओवर ईटिंग, ही वॉज हार्डली गिवन एनी एक्सरसाइज। यद्यपि, हालांकि ट्रिकी जो है ना वो क्या था ना, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा था। ही वॉज, फिर भी जो है ना उसको जो है ना वो क्या दिया जाता था ना, ही वॉज हार्डली गिवन एनी एक्सरसाइज, कुछ भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिया जा रहा था। दिस इज द रीज़न वाई ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। और यही वो कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर को या फिर बोले उनको ऐसा लगा कि ट्रिकी हॉस्पिटल में बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रिच वुमेन मिसेस पैम्फ्रीज। मिस्टर पैम्फ्री जैसी औरत जो थी ना, जो कि एक अमीर औरत थी, उनका जो है ना बिहेवियर को आप किस तरह से वर्णन करेंगे, किस तरह से आप बताएंगे उसको, ठीक है ना। पैम्परिंग एंड ओवर फीडिंग हर, जो उस तरह से पैम्परिंग कर रही थी, जिस तरह से उसको लाड प्यार दे रही थी वो, और जो है ना ओवर फीडिंग कराई थी ना, इस बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं, इसके कैसे आप इसको वर्णन करेंगे। तो देखिए मिस्टर पैम्परी, इसका आंसर है पैम्परी बिहेव इन अ वेरी सिली एंड थॉटलेस मैनर। जहाँ तक मिसेस पैम्परी का बात है तो पैम्परी जो है ना वो बहुत ही सिली, ठीक है, एंड थॉटलेस मैनर जो है ना वो था, थॉटलेस मैनर यानी कि अविवेकपूर्ण जो ना तरीके से ना वो क्या कर रही थी ना, उसको प्यार कर रही थी, व्यवहार कर रही थी उसके साथ में। वाइल पैम्परिंग हर पेट ट्रिकी, अपने पेट जो अपना जो पालतू जो ट्रिकी था ना, उसको जब वो हैंडल कर रही थी, उसको जो ना प्यार करने का उनका जो अंदाज था ना, वो बिल्कुल जो है ना सिली था और थॉटलेस था। इन हर लव फॉर हिम, मतलब उसके लिए जो प्यार था उनके दिल में। सी ओवर फेड हिम, उसकी वजह से वो क्या करती ना, बहुत ज़्यादा उसको ना खिलाती थी, ओवर फेड करती थी, ऊपर ओवर फीडिंग करती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा खिलाती थी। सी वॉज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इल हेल्थ, और वो जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली जो है ना उसके बीमार, यानी वो जो बीमार पड़ा ना उसमें जो है ना उनकी भी भागीदारी थी, उन वो उसके लिए ना वो भी रिस्पॉन्सिबल थी अप्रत्यक्ष तौर पे। एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, और इसके वजह से ना उसको क्या किया गया था ना, हॉस्पिटलाइज भी किया गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एंड व्हाई वाज मिस्टर हैरियट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट। अब अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर हैरियट जो है ना, या फिर बोले मिस्टर पैम्फ्रियट जो है ना, उनको लालच ऐसा क्यों आया कि वो सोचे कि ट्रिकी को ना परमानेंट गेस्ट ही बना के रख दिया जाए, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। मिस्टर पैम्फ्री यूज्ड टू सेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज एग्स, wine, brandy when he was under active treatment of डॉक्टर हैरियट। देखिए जब डॉक्टर हैरियट के ट्रीटमेंट में टिकी था ना, तो आप सबको पता है कि मिसेस पैम्फ्री जो है ना बहुत सारी चीज़ें भेजा करती थी। तो वही लिखा गया है कि मिस्टर पैम्फ्री यूज टू सेंड लॉट ऑफ थिंग्स, कौन कौन सा चीज़ उनको भेजा करती थी, वहाँ पे भेजा करती थी एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, जब वो डॉक्टर हैरियट के एक्टिव ट्रीटमेंट में था। बट नथिंग वॉज गिवन टू ट्रिकी, लेकिन ट्रिकी को ना कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। एंड ऑल दीज आइटम्स वेयर कंज्यूम्ड बाय डॉक्टर एंड अदर स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, और ये सारे आइटम्स को ना उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था, यानी कि ट्रिको को कुछ भी नहीं खिलाया जाता था, बल्कि क्या होता था ना कि डॉक्टर और उनके स्टाफ जो थे ना, यानी कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे ना, उनके द्वारा उन सारे आइटम्स को ना कंज्यूम किया जाता था। Hence, Mr. Harriot tempted to keep Tricky as a permanent guest, और इसी वजह से ना डॉक्टर हैरियट जो है ना वो थोड़ा सा उनको लालच आ गया कि इसको परमानेंट तौर पे ना इसको गेस्ट बना के रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट ट्रिकी वाज इन बेटर हैंड्स। क्या आपको लगता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ट्रिकी जो है ना वो बेहतर हैंड के में था, ठीक है ना। सर्जन जैसे जो थे ना, हु ऑफर्ड हिम नो फूड, जो उसको जो ना बिल्कुल भी खाना नहीं देते, तो नो फूड, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा उसको जो है ना पानी पिलाए थे, खूब सारा पानी पिलाते थे। देन विद द रिच मिस्ट्रेस, मतलब उस मिस्ट्रेस के तुलना में क्या वो अच्छे हैंड में था, ये हमसे पूछा जा रहा था। उस सर्जन के हाथ में था जो कि उसको जो है ना क्या करते थे, बिल्कुल भी खाना नहीं देते थे, और प्लेंटी ऑफ वाटर जो है ना उसको सर्व करते थे, यानी उसको बहुत सारा पानी उसको पिलाते थे। क्या ये बात सही है कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। द आंसर इज यस,
ट्रिकी वॉज इन बेटर हैंड एज सर्जन ट्रीटेड हिम क्वाइट वेल। यस, ट्रिकी जो है ना बहुत अच्छे हैंड में था, क्योंकि ट्रिकी जो है ना उसको जो है ना काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला, ठीक है। अनलाइक हर मिस्ट्रेस हु वाज ओवर फीडिंग हिम, मतलब कि उसके मिस्ट्रेस के कंपैरिजन से किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब कि मिसेस जो पैम्फ्री थी, या फिर बोले कि उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो मालकिन थी, उसके मालकिन की तुलना में जो कि काफ़ी खाना खिलाया करती थी उसको। द सर्जन केप्ट हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, सर्जन जो है ना उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखे एंड प्रोवाइडेड गुड एक्सरसाइज, और उसको जो है ना अच्छा खासा जो है ना एक्सरसाइज भी कराए। इन नट सेल ही वाज सर्व्ड क्वाइट वेल, और मतलब कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उसको जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना क्या किया गया ना, सर्विस दिया गया, उसको सेवा किया गया। एंड ट्रीटेड विदाउट मेडिकेशन एट द सर्जरी, और जो है ना वो सर्जरी पे, यानी कि उस हॉस्पिटल का जो नाम है सर्जरी जो है ना, वहाँ जो है ना उसको किस तरह का ना काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला, मतलब कि बिना मेडिकेशन के, बिना किसी दवा के जो है ना उसको जो है ना ट्रीटमेंट मिला वहाँ पे। थैंक यू बच्चा लोग।